योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम् पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। सर्वप्रथम मुखियां बंद करेंगे और शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करेंगे। अपने ही स्थान पर धीरे धीरे सिंपल जॉगिंग करिए, पर ध्यान रहे श्वास न फूले। श्वास फूलता है तो आप धीमी गति से अभ्यास करेंगे। मधुमेह और उच्च रक्तचाप से संबंधित ये हमारा 4th सेशन चल रहा है। जो अभी तक किया है उसको भी मन में दोहराते रहना है, उसको भी करना है। कुछ नया आज और सीखेंगे। अपने ही स्थान पर धीरे धीरे दाएं होइए, धीरे धीरे साइड में इधर चलिए। अब आगे और पीछे। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर हल्का सा, कमर पर हाथ रखें। मुख धोती क्रिया का सामने की ओर मुख करके फूंक मारना है, ऊपर की ओर देखते हुए जोर से फूंक मारो। गर्दन सामान्य करके श्वास धीमी गति से नाक से लेना, फिर मुख को खोल के फूंक मारें। ये 3 से 5 बार कर सकते हैं जब तक आपका श्वास सामान्य ना हो। अब यहीं से हाथ साइड में, गर्दन का अभ्यास। श्वास के साथ गर्दन ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। श्वास के साथ गर्दन धीरे धीरे ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। यह अभ्यास दिन में भी आप 2 बार कर सकते हैं, दाएं और बाएं। दाएं कीजिए और बाएं करेंगे। श्वास पर ध्यान देना। श्वास लेते हुए साइड में जाना, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना। श्वास लेते हुए बदल करके दाएं साइड में गिरा दें। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा। इस प्रकार से आप दोनों तरफ 5-5 बार कम से कम करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन पर बना के रखें। गर्दन की मांसपेशियां जितनी फ्लेक्सिबल होंगी, जितना गर्दन सहज होगा, आपका तनाव उतना ही कम होगा। गोल गोल गर्दन को घुमाएं, नींद अच्छी हो जाएगी, सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं रहेगा, सर्वाइकल नहीं रहेगा और कंधे बिल्कुल ढीले स्वस्थ बनेंगे। इसकी वजह से नींद अच्छी हो जाएगी। बदल के दूसरी तरफ रोटेशन देंगे। आंखें खोल के रखें।
विश्राम दे देंगे। विश्राम दे दो। हाथों को सामने करो, मुट्ठियां बंद करें, खोलें। कोशिश करो उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना, ऐसे खींच करके मुट्ठियां बंद करें, खोलना। कोहनियां सीधी रखिए। बदल के कलाई का अभ्यास करना है। फिर बदल के मुट्ठियां बंद करें, गोल गोल कलाई को घुमाना। ये 1 मिनट का अभ्यास काफी आपको आराम देगा। बदल कर दूसरी ओर रोटेशन दीजिए। फिर बदल करके कोहनियों को मोड़ते हुए अभ्यास करें। श्वास भरना, छोड़ना। साइड में इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। पूरा श्वास भरें और छोड़ें। विश्राम दे देंगे। पाँव में हल्का संतर, हाथ सामने। श्वास भरते हुए हाथों को दूर करें, श्वास छोड़ते हुए हाथ मिलाएं। छोड़ते हुए जाना, उंगलियां खोलिए, मिलाते हुए उंगलियां मिलाएं। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप 5 से 7 बार अभ्यास करेंगे। विश्राम दे देना। हाथों को श्वास के साथ ऊपर लेकर जाएं, ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लाना। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। फिर श्वास भरते हुए जाएं, विश्राम दे देंगे। अब यहीं से क्या करना, पाँव में थोड़ा अंतर लीजिए, साइड में दाएं और बाएं ट्विस्ट करें, खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें। यह अभ्यास जो हम कर रहे हैं ये आपको रेगुलर करना है। शिथिलीकरण व्यायाम, योगाभ्यास से पहले, योगासन से पहले आपको ये सब सूक्ष्म व्यायाम कर लेना है। यदि समय कम हो, थोड़ा उछल कूद कर लेना, फिर डायरेक्ट सूर्य नमस्कार करना और प्राणायाम करना। समय पर्याप्त है तो आप सभी अभ्यास करें। डॉक्टरों के चक्कर कम लगेंगे यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो। लाइन में कम खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए समय पहले दीजिए ताकि ये समय बचे। विश्राम दे देंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो घर में बार बार लोग आपको मिलने आएंगे, वो अतिरिक्त आपका वजन बढ़ाएंगे, दिमाग का स्तर बिगाड़ेंगे। तो इसलिए आप स्वयं स्वस्थ रहें और फिर आपको लोग मिलने आए तो उसका अलग आनंद होता है। उनके साथ बैठ करके आप भी चाय दूध पी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यदि बीमार हो जाएंगे फिर आकर के आपको छेड़ कर जाएंगे, तब आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी, ठीक नहीं होती। तो इसलिए स्वयं स्वस्थ रहें, सभी तीर्थों का भ्रमण करें, भारत का पूरा भ्रमण करो, अच्छे अच्छे प्रकृति के जितने भी सौंदर्य हैं उनका दर्शन करें। तो इसलिए हमारे घुटने स्वस्थ रहें, चलते फिरते हमारा श्वास न फूले, इसलिए हमें अभ्यास करना है। शरीर का उद्देश्य यही है। जब शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके ये 2 प्रयोजन होते हैं कि हम इस पूरे भौतिक जगत का जितना भी ऐश्वर्य है उसको आनंद से भोग पाएं, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा, इस शरीर के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति करें। इस 2 कारण से ये शरीर धारण करती है आत्मा। अब हम विचार करना है क्या हम ये दोनों काम पूरे कर पा रहे हैं। कमर पर हाथ रखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, सामने देखना। श्वास भरते ऊपर आना है,
श्वास छोड़ते हुए हल्का सा पीछे जाना, आंखें खोल के रखें, श्वास भरते हुए आना, छोड़ते हुए जाना। इस प्रकार से अभ्यास करना। घुटने सीधे रखने हैं, सीने को फुलाना है, सीने को खींचना है और श्वास छोड़ते हुए आना, देखना सामने। यह अभ्यास दिखने में सरल है, पर करते समय जो आपको निर्देश दे रहा हूं उसका पालन करना है। देखना सामने, ढीला नहीं छोड़ना कोहनियों को, गर्दन को, तब इसका लाभ नहीं मिलेगा। विश्राम दे दें। अब पाँव को मिला लें, मिला करके पैरों को दाएं और बाएं करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अब बदल करके आपको यहीं से आगे पाँव करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से दोनों तरफ जब हो जाए, अब आपको केवल पैर को ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, सीधा मोड़ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा पैर को रोटेशन देके घुमाना गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पीछे की ओर फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्या धीरे धीरे आप बढ़ा लेंगे। हाफ बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियां उठाना केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। केवल पाँव की पंजों को उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजों पर आना, एड़ियां उठाना, हाथों को ढीला छोड़ के जंप करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे हाथों को ढीला छोड़कर ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा शरीर को, उंगलियों को, हाथ को ढीला छोड़ करके जितना आप इनको तेजी से कर सकते हैं करना। रिलैक्स कर दो। झटका दिया आपने, सब कुछ कष्ट झटका दिए, गंदगी झटका दिया, शरीर हल्का। अब यहीं से आप थपकी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ सीधा करना है, इसको पूरा थपकी देना, ऐसे पूरा इसको जगा देना है। जब शुगर लेवल बढ़ता है तो खून गाढ़ा होने लगता है, रक्त आपका, तो आपके शरीर में स्वेलिंग जो आती है वो उसी कारण आती है। इसको पूरे शरीर को ऐसे थपकी देना। ठीक, ये काम भी आप करेंगे ताकि नमनेस नहीं आए, शरीर में सेंसर जो त्वचा का जो स्पर्श इंद्रिय है वो एक्टिव हो जाए।
अब यहीं से इसको आपने नहाते वक्त, स्नान जब आप करते हैं तो एक सूखी मालिश होती है पूरे शरीर की, क्या है, ड्राई मसाज, सूखी मालिश 1 मिनट के करके फिर आप स्नान करेंगे पूरा शरीर का। अब यहीं से अपने यहाँ पर साइड में, यहाँ पर जब दर्द आता है, आपको पता है जब पथरी होती है किडनी में तो दर्द यहाँ होता है, तो इधर ही किडनी, इसको धीरे धीरे से थपकी देना है, ऐसे ऐसे थपकी दीजिए, पेट को थपकी दीजिए, ऐसे इनको जगाओ। हाँ, ये पूरा जैसे चालक ड्राइवर जब गाड़ी चलती है, गाड़ी जब रुकती है उसके टायरों को जाके ऐसे थपकी देता है कि नहीं, रुकने पर चेक करता है टायर ठीक चल रहे हैं क्या। हाँ, ये सब ठीक है। शरीर के अंगों को देखना होता है, शरीर के अंगों को देखना होता है पूरा, इनको पूरा शरीर के अंगों को आपने संभालना है, सब सही से है। आप कभी हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना, कोई दर्द है, वो एक हथौड़ा लेकर आएगा, वो के आगे झुको, हथौड़ा मारेगा, टक टक चेक करेगा, पैर पर चेक करेगा हड्डियों का कितना मजबूती है, मसल्स वीक तो नहीं, उसके बाद वो फिजियोथेरेपी वाला फिजियोथेरेपी करता है। शरीर के अंगों की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है वो देखना जरूरी होता है। अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के 3 राउंड करेंगे। प्रणाम आसन स्थिति में आए, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए ओम मित्राय नमः। एकम श्वास के साथ हाथ ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को खोल देंगे, उंगलियां खोल देंगे पूरी अच्छे से और ऊपर देखें। 2, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने पर रख लो, सामने देखिए, कमर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और 3, दोनों हाथ नीचे रख के दायां पैर पीछे लेके जाओ और मोड़ करके ऐसे रख लेंगे। 4, श्वास भर के हाथों को खोलेंगे और सामने देखेंगे, उंगलियां पूरी खोल दो, अच्छे से उंगलियां खोल के सामने सीने को तान देंगे। 5, हाथ नीचे रखा और दोनों पैर को 6 कहने पर पैर को पीछे ले आए। 7, श्वास भरते ऊपर जाएंगे, कमर को ढीला छोड़ देंगे। 8, श्वास छोड़ देना, ठुड्डी को कंठकूप के लगाना और कमर को बीच में से उठाना। 9, दायां पैर वापिस हाथों के बीच में लाना। 10, श्वास भर के फिर तानना अपने आप को। 11, दोनों पैरों को मिला करके हाथ घुटने पर रखना, सामने देखना। 12, श्वास भरते ऊपर जाओ, खींचो अपने आप को ऊपर और ऊपर देखो, सामान्य स्थिति, प्रणाम आसन की मुद्रा में आ जाएं। ओम रवये नमः। एकम, पूरा श्वास भर के जाओ। 2, 3, अब याद रखिए, चत्वारी 4 कहने पर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सामान्य स्थिति। ओम सूर्याय नमः। एकम, 2, श्वास छोड़ना। 3, श्वास भरना। 4, फिर भरते ऊपर। 5, छोड़ना। 6, सामान्य। 7, भरते हुए। 8, 9, 10,
एकादश और द्वादश, श्वास भरते ऊपर, सामान्य स्थिति। इस प्रकार से आप धीरे धीरे संख्या बढ़ाएंगे सूर्य नमस्कार की। विश्राम दे दें। खड़कर एक अभ्यास करना है बैलेंस वाला, और बैलेंस करेंगे तो आपका संतुलन और अच्छा बनेगा। संतुलन यानी दाएं और बाएं मस्तिष्क का संतुलन। एक पैर को उठाओ, उठा के रोक लो ऐसे, और हाथों को साइड में कर लो। ये आप रोक के रखो 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, पाँव को रिलैक्स कर दो। दूसरे पाँव से करेंगे। पैर को उठाओ, पंजे को नीचे ढीला छोड़ दें, समान है। हाथ साइड में रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा बदलाव करके आपको करना है। जब आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए तो दूसरे राउंड में आप क्या करेंगे, पैर को उठाएंगे, हाथ ऐसे ही होंगे। अब आप आंखें बंद कर लेंगे, 10 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका संतुलन और बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आंखें बंद कुछ 2 सेकंड के लिए हो रही है, 3 के लिए हो रही है, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, स्वयं पर नियंत्रण आने लगेगा। बदल के दूसरे पांव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दें। अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाओ। पाँव को ऐसे मोड़ करके पैरों को ऐसे करेंगे। पैरों को दबाने की कोशिश किया करें। पैरों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनको दबाएं। जोड़ जितने अच्छे होंगे, चलना उतना अच्छा होगा। जब चलना अच्छा होगा तो अपने आप हृदय की गति सही हो जाएगी। जब चलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, क्योंकि घुटने आपके साथ नहीं दे रहे, कमर साथ नहीं देती, तो आप घूम फिर नहीं सकते, तो फिर शुगर लेवल कम नहीं होता, न आपका हार्ट हृदय ठीक होता। हृदय चलने से ही, गति से ही स्वच्छता होता है उसमें। जब खून की रफ्तार बढ़ती है तब उसमें शुद्धि होती है। ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ता है तो शरीर में शुद्धि होती है। जब आप चलेंगे नहीं तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। तब शरीर में भारीपन होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ता है तो शरीर में भारीपन आने लगता है। तो हमें श्वसन के अभ्यास जब ज़्यादा करने होते हैं, कच्चा आहार जो होता है, यानी ज़्यादा तला भुना आपको नहीं खाना, पैकेट फूड नहीं खाना, क्योंकि वह जीवंत नहीं होता, बिल्कुल मृत जैसा बासी भोजन वो नहीं लेना आपको। जीवंत का मतलब हरा ताजा फल सब्जियां आपको खानी है, उसमें खूब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है, ज़्यादा आपको स्वच्छ रखेगा। बदल देंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। सीधा करके जो अभ्यास हम करते हैं, ये अभ्यास आप करेंगे। आज आपको प्राणायाम पर विशेष बताया जाएगा कि हम कौन से अभ्यास करें जो आपके इस शुगर को और बीपी को कंट्रोल करने में सहायक हैं। वो अभ्यास आप स्वतः ही, यानी स्वेच्छा से, समय के अनुसार नियमित करेंगे। पैरों की उंगलियां आपने ऐसे हिलाया, ये करना जरूरी है। फिर आगे पीछे पैरों को करो, ये सब आपको करना है। पैरों के पंजों को सामने करना, पीछे करना, इस प्रकार से ये अभ्यास करना। गोल गोल घुमाना, अच्छे से रोटेशन दें। ये सारे पैरों के अभ्यास नियमित करें। आप देखिए आपके पैर अच्छे से रोटेशन हो रहे हैं क्या, मिलकर के हो रहे हैं क्या, दोनों पैर आपस में मिलकर पूरा रोटेशन दे पा रहे हैं। पूरा घुमाओ, आप इनको पैरों को पूरा घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। बदल के दूसरी तरफ घुमाओ। बहुत सुंदर।
पैरों में अंतर लीजिए, ये अभ्यास करें। ये सब अभ्यास जरूर करने, छोड़ने नहीं है। बाकी काम भले छूट जाएं, पर आपके ये अभ्यास नहीं छूटने चाहिए। पैरों को थपकी दीजिए, ऐसे थपकी देना है, इससे हृदय आपका मजबूत होता है। ये थपकी दीजिए, ये सब करना। पैरों को मोड़िए, मोड़ करके पिंडली को ऐसे दबाएं, इसको ऐसे बेलनाकार, इसको ऐसे रोल करें ऐसे, ये बहुत जरूरी है। बदल के दूसरे पैर से पिंडलियां जितनी सॉफ्ट होगी, आपका हृदय भी सॉफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, पिंडलियों की मांसपेशियां अकड़ने का मतलब होता है पेट की मांसपेशियां अकड़ना। यदि आपकी पिंडलियां सॉफ्ट है तो पाचन भी यानी पेट भी आपका सॉफ्ट है। ध्यान रखिए, इसलिए पेट का संबंध हमारी पिंडलियों से होता है। अब यहीं से क्या करना, दाएं बाएं, ये अभ्यास छोड़ने नहीं है, रेगुलर करने हैं ये। दाएं बाएं ट्विस्ट करें। आप ये सोचें कि अचानक हमारा वजन कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। यदि आप 40 वर्ष के हैं तो आप मान के चलिए 5% तो समय लगेगा ही। 40 वर्ष का यदि आप 10% करेंगे, 4 वर्ष बनते हैं। 5% का मतलब 2 वर्ष। आपको 2 वर्ष लग जाएंगे यदि आप नियमित ईमानदारी के साथ अभ्यास करते हैं तो। इतना समय तो लगेगा। समय से कितने सालों से अपने वजन को बढ़ाने में लगे थे, तो एकदम से घटाने के चक्कर में शरीर को नुकसान होता है। तो धीरे धीरे शरीर अपने आप व्यवस्थित होता है अपने को, तब आप उस वजन घटाना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाओ। एक आपको अभ्यास करवाया था रैबिट ब्रीदिंग, मैंने अपने कोहनियों को ऐसे लगा दे, उंगलियां खोल दे, सामने देखना, जीभ हल्का सा दांतों के बीच में रखेंगे, मुख को हल्का सा खोलेंगे और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना मुख से। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे, इससे गले में ठंडक पहुंचती है। ठंडक से यानी आपका शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। हाइपर आप बार बार दिन में नहीं होंगे। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। वज्रासन में आप दिन में समय निकाल के जरूर बैठा करें। यदि घुटनों में दर्द, एंकल्स में दर्द है तो नहीं बैठना, नहीं बैठिए। पाँव के बीच में कुछ पिल्लो ले सकते हैं आप, तकिया कोई चद्दर रोल करके, टावल का रोल बना करके बीच में आप ले करके अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम दे दें। सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाए। लेटने के बाद पैर मिलाओ, हथेलियां नीचे, दाएं पैर को ऊपर उठाओ, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को श्वास भरते जाएं ऊपर लेकर जाओ और श्वास छोड़ते धीरे 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 नीचे ले आओ। फिर दूसरे पैर से बिना झटके दिए दोनों पैरों से 5-5 बार कम से कम आप ये करेंगे। दाहिने पैर को उठाना श्वास के साथ, ये बताया नहीं जाएगा, बार बार आपको याद रखना है। जब भी हम कोई वजन उठाते हैं तो श्वास लेना होता है, ताकत लगती है, प्राण चाहिए उसके लिए। जब गिरना होता है, नीचे आते हैं, तब उसमें कोई प्राण नहीं चाहिए। इसलिए पतन होना आसान है, व्यक्ति का पतन जल्दी हो जाता है, और यदि उसको शिखर पर पहुंचना है तो मेहनत लगती है। अब बदल करके पैर से गोल गोल जीरो बनाएंगे, 5 राउंड, 5 राउंड गोल गोल जीरो बनाएं। धीरे 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 श्वास भरते हुए पैर को ऊपर, छोड़ते हुए पैर नीचे लाना। इस प्रकार से 5 राउंड जीरो बनाएंगे बड़ी। आपका ध्यान लोअर बैक पर रहे, ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कमर को स्ट्रॉन्ग करेगा, पाचन मजबूत हो जाएगा। अब बदल के यहीं से विपरीत दिशा में उल्टा रोटेशन दें।
पहले क्लॉकवाइज हमने घुमाया, अब विपरीत दिशा में इसको घुमाना। इस प्रकार से दोनों तरफ से आपने अभ्यास कर लेना है। फिर बदल के दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से ये अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर से 5 राउंड कंप्लीट कर लें। चाहें तो प्रारंभ में 3 करें, 4 बढ़ाएं, 5 करें, हर रोज करें। फिर धीरे धीरे कमर की ताकत बढ़ने लग जाएगी, शरीर का वजन आपका अपने आप कमर उठाने लग जाएगी। तो उससे जब भी दिन में ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे, पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, तब भी आपका कमर दर्द नहीं करेगा। पर धीरे धीरे शरीर को आदी बनाना पड़ता है, उसको अभ्यास से शरीर को साधा जाता है। विश्राम दे दें, पैरों को मोड़ लें। पैरों को मोड़ करके कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए, जिससे कमर में दर्द ना आए। श्वास भरते हुए कमर ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए कमर धीरे धीरे नीचे। ये 3 बार कम से कम दोहराएं। श्वास के साथ जाना, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। इस प्रकार से अभ्यास आप करेंगे। अब यहीं से एक पैर फोल्ड हुआ है, दूसरे पैर से आप साइकिलिंग चलाएं। ये काम भी आपको रेगुलर करना है, ताकि हम साइकिल तो चला नहीं पाते अभी। तो ऐसे ही कल्पना करें आप साइकिल चला रहे हैं, एक पैर से पेडल लगा रहे हैं और आपका पैर के वजन से ही पेट की उधर की मांसपेशियां और पेट मुड़ रहा है। ऐसे जब पैर मुड़ रहा है तो पेट साइड से दब रहा है, इससे आंतों का व्यायाम होता है, पाचन मजबूत होता है। बदल कर दूसरे पांव से साइकिल चलाएं, पैर पूरा घुमाना है। इस प्रकार से विश्राम दे दें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, दोनों पैरों को उठाना, एक साथ साइकिलिंग करना। इस प्रकार से एक साथ दोनों पैरों से साइकिल चलाना है। इससे पेट की मांसपेशियों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। कंधों को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखना है, इस पर जरा भी तनाव ना आए, खिंचाव ना आए। बहुत सुंदर। विश्राम दे दें, पाँव को बीच में ले लेंगे। यह अभ्यास रूटीन से करना। हाथों को साइड में कर लेंगे, हाथ साइड में कर लेंगे और पाँव को साइड में गिरा दें। गर्दन दूसरी तरफ करेंगे, गर्दन दूसरी तरफ करें, पाँव को एक तरफ करने के बाद फिर दूसरी तरफ। इस प्रकार से दोनों तरफ ये अभ्यास करेंगे। ये किडनी की स्टोन को होने से बचाएगा, यूरिन ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होने से बचाएगा, लोअर बैक पेन नहीं होगा, ज़्यादा आप सिटिंग करते हैं स्लिप डिस्क नहीं होगी, पाचन मजबूत रहता है। ये विशेष इसके प्रभाव हैं यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो। ये अभ्यास करने से काफ़ी आराम मिलेगा आपको। बहुत सुंदर। अब इसी के बाद यहीं से आप क्या करेंगे, धीरे से करवट लेकर के पेट के बल लेट जाएंगे। करवट लेकर के पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल लेटने के बाद हाथों को, कोहनी को इधर फेस कर लीजिए सभी। इस प्रकार से रख लेंगे। रखने के साथ सामने ऊपर की ओर देखें, एड़ियां मिला लें और जो अभ्यास हमने पहले किया वैसे करें। एक एक करके किक करेंगे। सामने देखें, दृष्टि सामने। इस प्रकार से आप धीरे 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 घुमाएंगे। पैरों को, एड़ियां को हिप्स के टच करने का प्रयास करें। चेहरे को सीधा रखिए, सामने देखिए,
गर्दन ढीला मत होने दीजिए, विश्राम दे दें। अब यहीं से दोनों पैरों को एक साथ किक करिए और नाभि पर ध्यान दीजिए। नाभि आपका व्यवस्थित हो रहा है, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, गर्दन सीधा रहे, हाथों का सहारा पूरा लेकर रखना है और इस प्रकार से आपको रोकना है, विश्राम दे देंगे। अब यहीं से क्या करना है, हाथों को उंगलियां खोल के रखिए, उंगली हाथों को दूर कर दें इसे। ये अभ्यास हमने कल भी किया था। इस प्रकार से श्वास भरते ऊपर आए, ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। श्वास भरते ऊपर आए, एडी पंजे मिला के रखिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। इससे आपका गाल ब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज सबका मसाज हो रहा है, उनके सबके मसाज होती है, पेट इससे कम होता है। शर्पासन, ये भुजंगासन की स्थिति है। अब यहाँ पर रुक जाएंगे, ऊपर देखें, कमर को ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य रखें, कमर को पूरा ढीला छोड़ दें, ऊपर देखें, कंधों को पीछे की ओर खींच के रखें, हथेलियां धरती पर पूरी टिकी रहेंगी, उंगलियों को खोल दें, एड़ी पंजे मिला लें। जो मैं कह रहा हूं उतना काम नहीं कर पाते आप, विश्राम दे दें, धीरे धीरे विश्राम दे दो। अब यहीं से आपने क्या करना है, मकर आसन में रेस्ट करना, हाथों को ऐसे विश्राम दे देना है, पैरों को ऐसे रिलैक्स कर देंगे और विश्राम दे दो। सीधे लेट जाओ शवासन में, 2 मिनट के लिए शवासन करेंगे। पूरा शरीर विश्रांति की अवस्था में चला जाए, पैरों को विश्राम दे दें, हथेलियों को आसमान की ओर कर दें, पूरा शरीर शिथिल है। शवासन सभी आसनों में ज्यादा कठिन होता है, ये दिखने में सबसे सरल लगता है। ये जब हम कुछ नहीं करते तब सब विचार मन में आने लगते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है उन विचारों से कैसे पार पाएं। जैसे जैसे रात होने लगती है व्यक्ति बेचैन होने लगता है, अब उसका दम घुटने लगता है। दिन में तो टाइम पास हो जाता है घूमने फिरने से, उसको इतनी यादें, पुराना अतीत उसे परेशान नहीं करता। जब रात्रि को शयन करता है तो दिन भर की सारी बातें याद आने लगती है और वह धीरे धीरे अपने शरीर को टाइट करने लगता है, गर्दन टाइट हो जाती है, ज्यादा व्यथित होता है, बीपी हाई होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में रात्रि को जब धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है तो शरीर अकड़ा अकड़ा ही रहता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा गलत प्रक्रिया है सोने की। अभी आपको क्या करना है, आप पूरे शरीर को चल करके विश्राम देंगे, पाँव को अंतर दे देंगे, पाँव में हथेलियां आसमान की ओर कर देंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, कमर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे। ये चल करके पूरे शरीर को आप निर्देश देंगे कि आप विश्राम ले लीजिए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, विश्रांति को प्राप्त हो रहा है और ये चल करके शरीर के अंगों को आपने विश्राम देना है।
शवासन के दौरान आपका शरीर बिल्कुल शिथिल रहे, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, कहीं शरीर पर अकड़न जकड़न न रहे, पूरा शरीर शिथिल। न आप श्वास लेने पर ध्यान दें, न श्वास छोड़ने पर, केवल आप देखते रहें। न लंबा श्वास लेना न छोटा लेना, जैसा श्वास आ रहा है जा रहा है उसे आप लेते रहेंगे। पूरा शरीर शिथिल है, शिथिलता का अनुभव करना है। इसी स्थिति में आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करें। जब भी आप सुबह उठें, इसी प्रक्रिया से आपको उठना है। एकदम से झटके से नहीं उठना। रात्रि को बीच में उठना पड़े, लघु शंका के लिए उठना पड़े, पेशाब करने के लिए जब आप उठते हैं तो इसी प्रकार से उठेंगे। हाथों को पीछे करेंगे, ताड़ासन की भांति अपने आप को ऊपर खींचेंगे, तानिए। पेट अंदर, सीना बाहर, पांव के पंजे नीचे, हाथ ऊपर खिंचाना इस तरह से। ऐसे जोर से अंगड़ाई लेकर के आप एक हाथ नीचे करें, उसी तरफ का पैर मोड़ेंगे और दूसरी ओर आराम से करवट ले लेंगे और करवट लेकर के आप रोकेंगे। धीरे धीरे हाथों कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। जो हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में सर्वप्रथम सहज प्राणायाम, प्राणों का आयाम करने जाते हैं हम। प्राणों का आयाम यानी प्राण आपके विस्तृत हों, लंबे हों, गहरे हों और नियमन यानी उस पर आपका नियंत्रण बने लगे। तो आप गहरी लंबी श्वास लेना है। जैसे ही आप उठते हैं अपने शवासन से, शवासन के तुरंत बाद किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठ जाएंगे और लंबी गहरी श्वास आप लेंगे। जितना हो सके उतना श्वास आपने अपने अंदर लेना। जब लग जाए रुक गया, तनिक भी श्वास अंदर नहीं जा सकता, तो आप रुकेंगे और तुरंत श्वास को छोड़ना प्रारंभ कर देंगे। जरा भी श्वास आपके अंदर नहीं रहे, धीमी धीमी गति से श्वास को बाहर निकाल दें। यथा सामर्थ्य जितना संभव हो आप श्वास अंदर लीजिए। जितना श्वास भरेंगे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लग जाएगी, रक्त का शोधन हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तापमान नियंत्रण होने लगेगा। श्वास छोड़ते समय पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, पर गति बहुत मंद रहेगी। तेजी से झटके से श्वास को बाहर नहीं फेंकना। फुल ब्रीदिंग अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास
यानी डीप इनहेल एंड एक्सेल डीपली, श्वास लंबा गहरा लेना और छोड़ना। ये अभ्यास कम से कम आप 3 से 5 मिनट करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ को दाहिनी नाक पर रखेंगे, अंगूठे को, और बाईं नासिका से श्वास भरें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। लंबी गहरी श्वास, ये सब विधियां मैंने आपको पहले की कक्षाओं में बताई है। उसी प्रकार से अभ्यास करते रहें, श्वास पर ध्यान देंगे। चाहे तो मन में गायत्री मंत्र का जप करते रहें श्वास लेते लेते। इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 7 मिनट करेंगे। जब विश्राम लेना होता है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप श्वास निकाल देंगे और धीरे धीरे विश्राम ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही करें। जब सीख जाएं तो स्वेच्छा से अपने समय को बढ़ाएंगे, अपने व्यवस्था से आप अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएं, 3 बार म की ध्वनि का नाद करें, गहरी श्वास भरें। विश्राम दे देंगे। म की ध्वनि का नाद भी आप अपनी योग्यता से समय को बढ़ाएंगे। कम से कम ये भी 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे तनाव कम होता है, उच्च रक्तचाप संतुलित होता है और सारे हार्मोन हमारे व्यवस्थित होने लगते हैं। ये सब बहुत जरूरी है जो भी मैंने आपको प्राणायाम बताए। अब 3 अभ्यास मैं आपको और बता रहा हूँ आज नए। उसमें पहला है ओम का नाद करना। यदि आप ओम का नाद करते हैं तो आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, हार्मोन व्यवस्थित होने लगेंगे, तनाव कम होगा, नींद अच्छी हो जाएगी और बीपी भी सामान्य हो जाएगा। ओम की ध्वनि का नाद करेंगे, गहरी श्वास लेंगे।
इस प्रकार से अपने ओम की ध्वनि के साथ अपने समय की अवधि को बढ़ाएंगे। पहले कुछ अलग नहीं था। पहले यदि हम जब पैरामीटर थे हमारे श्वास की गहराई को, उसका कितना श्वास लंबा है उसको देख करके मापदंड किया जाता था। जब आप ओम की ध्वनि नाद करते हैं तो आप अपने पास टाइमर भी रख सकते हैं। ओम की ध्वनि जब करेंगे आप देखिए कितनी सेकंड्स तक आप ओम बोल पा रहे हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आप बोलते हैं उसे आप नोट कर लेंगे। फिर दोबारा गहरी श्वास भरें, फिर ओम बोलें। ऐसे आप 3 से 10 बार राउंड करें, आप हाईएस्ट को मार्क कर लेंगे। इस प्रकार से जब नियमित अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आपकी श्वसन की जो दर है वो रेट बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे। जितना श्वसन लंबा होगा तो आप मान लीजिए आपकी हृदय की जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ गई है, फेफड़ों की भी ताकत बढ़ गई है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ रही है, जो हमारा वाइटल फोर्स होता है वो सब बढ़ रहा है। यदि श्वास कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका ताकत नहीं बढ़ रहा। पर यह बात निश्चित कम नहीं होता। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपका श्वसन दर बढ़ेगी, तो आपका अंदर हल्कापन आएगा, आप में उत्साह बढ़ेगा, बीपी भी नॉर्मल होगा, शुगर भी लेवल कम हो जाएगा, तनाव भी कम हो जाएगा, नींद अच्छी हो जाएगी। दिन में कोई भी समस्या आपको एकदम से हावी नहीं कर सकती। आप उसके लिए समाधान खोजेंगे। कुछ पलों के लिए आप धैर्य से विचार करने लग जाएंगे। ये संयम आपके अंदर विकसित होने लगेगा। ये सब ओम का प्रभाव होता है। अब आप क्या करेंगे, सो हम एक टेक्निक है, सो हम का भी अभ्यास करेंगे। उसमें करना कुछ नहीं होता, जब भी आपको समय मिले उसका भी एक अभ्यास कर सकते हैं। सो हम यानी हमारे उपनिषदों में बताया है कि सोहम का जप व्यक्ति सतत करता रहता है। दिन में पूरे 21,600 बार दिन में वह श्वास लेता है, छोड़ता है। ये अजपा जप उसका सतत चलता रहता है मनुष्य का। अब आपको जब हम श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं सो, जब श्वास छोड़ते हैं हम। सो हम, ये सो हम की जो ध्वनि है ये हमारे सांस चलती है, श्वास लेना और छोड़ना। जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं तो कहा जाता है कि हंस हंस उड़ चला। हंस मतलब श्वास जो है वह उड़ चला, श्वास निकल गया। सो मतलब होता है श्वास लेना, हम मतलब श्वास निकला। तो हंस का मतलब श्वास निकल कर उड़ चला, वापिस नहीं आया। अब तो उसको बोलता है हंस उड़ चला। अब शरीर तो रह गया पर हंस उड़ चला। तो आप अब सो हम जब करेंगे, कैसे, मुख से ध्वनि नहीं करेंगे, आप श्वास लेंगे और मन ही मन में आप सो का मन ही मन में जप करेंगे मानसिक। सो, श्वास मन में ही चलता रहेगा, जप मानसिक चलता रहेगा, श्वास अंदर चल रहा है। जैसे श्वास छोड़ने लगे हम, ये मन में ही चलेगा, ध्वनि नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, श्वास निकल रहा है, मन ही मन में हम का आवाज चलता रहेगा। श्वास भरेंगे, सो की ध्वनि चलेगी मानसिक जप के दौरान, श्वास छोड़ते वक्त हम की ध्वनि। ये सो हम का अनुष्ठान होता है। सो हम इस प्रकार से करना होता है। ये आपके श्वास को साधता है। जब हम एक बीज मंत्र इसमें जोड़ दिया गया है, सो हम, अब अन्य कोई विचार मन में नहीं आने पाए, इसलिए ये मंत्र बीच में जोड़ा गया है। अब जब आप इस प्रकार से करते हैं तो मन और स्थिर होता है। यदि कोई विचार आ भी जाए मन में तो आप तुरंत अपने इसी शब्द पर लेकर आएंगे, सो हम पर, तुरंत अपने मन को वहां पर रमाना नहीं है। ये एक टेक्निक मैंने और बताया। एक अभ्यास है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केवल और केवल अ का नाद करते हैं। अ का नाद करते हैं, जैसे हमने भ्रामरी किया उसका म की ध्वनि करते हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम में किया। अ का नाद आप कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेकर के कंठ से अ की ध्वनि निकलेगी। मुख को खोलकर, मुख को बंद नहीं करना, अ की ध्वनि करनी है। पूरा श्वास भर लिया, अ,
गले से नियंत्रित नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कंठ से स्वरित अवस्था में ध्वनि बाहर निकलेगी, जीवा बीच में रहेगी और न तालू के ऊपर न नीचे रहेगी। दांत आपस में चिपके न रहे, दांत खुल जाएंगे। होठ आपस में चिपके नहीं, होठ खुल जाएंगे। और स्वरित में बीच में से हवा बाहर निकल रही है धीमी धीमी गति से। कंठ से कंट्रोल नहीं करना, श्वास आएगा, गहरा आएगा। इस प्रकार से जब ध्वनि करते हैं तो आपके पाचन से जुड़े जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाएंगे अ की ध्वनि के नाद से। इसका बड़ा प्रभाव है। इस प्रकार से 3 बार हम अ की ध्वनि करते हैं। अब 3 बार आपको ऊ की ध्वनि करनी है। ऊ ऊ बोलना है, केवल ऊ। ऊ बोलने से आपका हृदय संस्थान जो है ये मजबूत हो जाएगा। हृदय की कोई भी तकलीफ आपको नहीं रहेगी। अब आप मुख की आकृति चोंच की भांति बनाएंगे ऊ बोलते वक्त। श्वास भरा, फिर श्वास भरना, फिर श्वास भरें, विश्राम दे देंगे। ऊ की ध्वनि जब करा आपने महसूस किया होगा हृदय पर आपका गहरा कंपन होता है। अ की ध्वनि में उदर प्रदेश पर कंपन होता है। अब हम 3 बार म की ध्वनि करेंगे। आपका हेड रीजन को महसूस करना, हेड रीजन पर कंपन होगा मस्तिष्क में। श्वास भरें, विश्राम दे देंगे। म की ध्वनि हेड रीजन को कंपित करती है। यह आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देगा, आपका दूर दृष्टिकोण बना देगा, आपका भविष्य की जो कल्पना हम अपनी तैयार करते हैं उसको अच्छा बनाता है, स्मरण शक्ति अच्छी करता है, सारे हार्मोन व्यवस्थित करता है। ये सारे अभ्यास आपने, इसको नाम है नादानुसंधान। अ उ म इनको मिलकर के ओम बनता है। आपने अलग अलग अक्षरों में इनको आपने उच्चारण किया। ये शुगर के लिए, बीपी के लिए रामबाण है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका शुगर तुरंत धीरे धीरे, कभी भी रिपोर्ट करा के देख लेना। आप नियमित अभ्यास कर लें, 15 दिन विदिन के अंदर आपका शुगर लेवल कम आ जाएगा। जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, बीपी कितना ही बड़ा हो, तुरंत आप ये अभ्यास करके आप बीपी चेक करवा लीजिए, तुरंत आपका लेवल तुरंत शांत हो जाएगा। ये इतना प्रभावशाली है, वैज्ञानिक शोध पर ये, इस पर पूरा शोध हो चुके हैं। तो आप इसे नियमित करें। ये जितने अभ्यास बताएं सभी हों बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो कितने हों उतने आप जरूर किया करें। अब यहीं से हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करेंगे, आगे झुकें, श्वास भरते ऊपर आना, हथेलियों को रगड़ना, आंखों पर स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। जो आप देखते हैं अच्छा लगता है, अपने साथियों को इसे जरूर शेयर करा करें, ताकि सभी लोग इस योग की यात्रा में सब जुड़ें और स्वस्थ बनाएं अपने जीवन को। दूसरा, कल की जो सेशन रहेगा, कल का जो हमारा कालांश है वह आपके आहार पर रहेगा। हम क्या आहार लें और कुछ ऐसे बारीकियां आपको मुद्राओं की, रंगों के बारे में बताया जाएगा, जिससे हम अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। तो कल के सेशन में आप सब जरूर जुड़ें। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।